बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर के हवाले से। अगर आपने पिछली वीडियो इंक्रीमेंट की देखी है तो फिर आपके लिए बहुत शॉर्ट और सिंपल है। उसमें इंक्रीमेंट में हम क्या करते थे, वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे 1 से, और इसमें हम वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं 1 से। उसमें भी प्रीफिक्स था, पोस्ट फिक्स था, इसमें भी प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स है, लेकिन अलग बात है कि वहाँ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट था तो यहाँ प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है, वहाँ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट था तो यहाँ पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है। तो अब इनमें क्या है, एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं जल्दी से पढ़ दूंगा, कोई शॉर्ट सी वीडियो है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1। 1 से वो डिक्रीज करेगा ऑपरेंड की वैल्यू। और ऑपरेंड क्या होता है, जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है और वो भी कांस्टेंट भी हो सकता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय माइनस माइनस साइन। ये जो हम एक साथ इसको डबल माइनस साइन हम इसको कहेंगे, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज ऑफ द 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट एंड अदर वन इज कॉल्ड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। और व्हेन माइनस माइनस कम्स बिफोर इट्स ऑपरेंड, अगर ये इसकी ऑपरेंड से पहले आ जाए, देन इट इज कॉल्ड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। व्हेन माइनस माइनस कम्स आफ्टर इट्स ऑपरेंड, देन इट्स कॉल्ड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी बाद में आएगा तो पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है, और अगर वो पहले आएगा तो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। फॉलोइंग एग्जांपल विल इलस्ट्रेट द यूज ऑफ द बोथ प्रीफिक्स डिक्रीमेंट एंड द पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। j इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू हमने असाइन कर दी है 10, और k को हम असाइन कर रहे हैं माइनस माइनस j की वैल्यू। अब यहाँ पे देखें, चूंकि ये प्री डिक्रीमेंट है, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है, इसका अंदर ये j की वैल्यू को पहले डिक्रीज करेगा और k को बाद में असाइन करेगा। तो इसका मतलब डिक्रीज्ड हुई हुई वैल्यू k को असाइन होगी, तो जो j की वैल्यू होगी वही k की वैल्यू होगी। क्योंकि j की वैल्यू है 10, उसकी वैल्यू पहले डिक्रीज हो जाएगी 1 से, तो 10 से 1 कम होगा तो 9 हो जाएगी। अब जो 9 है वही k को असाइन हो रही है, तो इसका j की वैल्यू भी 9 और k की वैल्यू भी 9। आफ्टर इवेल्युएशन द वैल्यू ऑफ द j एंड द k वुड बी 9 because it first decrease the value of the operand by 1, then it would assign it to the other variables। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो j इज इक्वल टू 10 हमने असाइन कर दिया यहाँ पे वैल्यू, और k इज इक्वल टू j माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखें k जो j है उसकी जो वैल्यू है वो बाद में डिक्रीज हो रही है, तो असाइन j की वैल्यू पहले हो जानी है और उसका जो डिक्रीज है वो बाद में होना है। तो अब यहाँ पे j की वैल्यू अगर k को असाइन हो रही है तो j की वैल्यू पहले क्या है 10, तो वो 10 जो है वो k को असाइन हो जाएगी, तो k की वैल्यू तो 10 हो गई, लेकिन बाद में j की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब है j की वैल्यू 9 हो जाएगी। मतलब इस स्टेटमेंट के बाद अगर हम इनको प्रिंट करें तो जो j की वैल्यू प्रिंट होगी वो तो 9 प्रिंट होगी और k की जो वैल्यू होगी वो 10 प्रिंट होगी। तो आफ्टर इवेल्युएशन द वैल्यू ऑफ द j वुड बी 9 बट द वैल्यू ऑफ द k वुड बी 10 बिकॉज इट वुड फर्स्ट असाइन द वैल्यू टू k एंड देन इट विल डिक्रीमेंट द वैल्यू। ले जी, ये बात आपको समझ लगी होगी। इस हवाले से अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछिएगा। बस ये थी वीडियो मल्टीपीडी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर दें, शेयर कर दें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको कर दें आप डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।